हेलो गाइस, वेलकम टू खुशीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग अच्छे हुए होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। वो मैं इसलिए इंस्टेंट ब्लॉग शुरू की हूँ क्योंकि ये पता नहीं कहाँ से कैसे कब। आज है एक्चुअली संडे, और संडे मतलब मेरे को सोना है, मतलब मेरे को पूरा रेस्ट चाहिए। मेरा बॉडी थक जाता है, मेरे को रेस्ट चाहिए होता है। इसीलिए कल मेरी दीदी आ रही थी जो रांची से आ रही थी, और उनका प्लान था हिमाचल जाने का, और वो आज हिमाचल पहुंच भी गई है। और पहुंचने के बाद उनको पहुंचने के बाद याद आया कि हाँ, हमारी कम्यू ने खलक रही है, कॉल कर रही है, कह रही है खुशी बस का टिकट करवा दे रहे, आ जाओ। हम लोग ठीक है दीदी, माँ बाप का भी परमिशन लेना ज़रूरी है ना एक्चुअली। और स्पेशली इंडियन फैमिली अपने बाल बच्चा को ऐसे नहीं छोड़ते हैं वो लोग। तो हम बोले ठीक है दीदी, देखते हैं। मम्मी को कॉल की, मम्मी ऐसा है कल ईद का छुट्टी है, जाने दे दो। तो बोलती है कैसे, मेरी मम्मी भी बोल दी हाँ ठीक है जाओ। फिर थोड़ा सा नाई नक्कुर हुआ, उसके बाद फिर सब मैनेज, क्योंकि वार्डन का परमिशन लेना ज़रूरी है भाई। हॉस्टल वाले अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि वार्डन का परमिशन माँ बाप से ज़्यादा भयानक परमिशन रहता है, वो उनका परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। पहले बात करो अपने माताश्री और पिताश्री से कि हाँ आपकी बेटी यहाँ जा रही है, उसके बाद ही। और मैं तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा कोई ऐसा ट्रिप बहुत पसंद है। मैं बहुत जगह की, लेकिन उस समय मैं ब्लॉग नहीं शुरू की थी क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं शुरू की थी। मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं था। अब मेरे पास अच्छा फ़ोन है तो मैं ब्लॉग शुरू किया। और नहीं चाहिए मेरे को कोई लाइक सब्सक्राइब ये सब नहीं चाहिए। मैं अपना मेमोरी बनाती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ करने में। हाँ, टाइम तो एकदम नहीं मिलता है मेरे को, लेकिन वो छोटा छोटा कैप्चर जो हम करते हैं, छोटा छोटा मूवमेंट, कि चलो हाँ मेरे यूट्यूब चैनल में रहेगा तो कम से कम। मेरा पहला व्लॉग आया था जो वृंदावन का था। उससे पहले पता है मैंने व्लॉग बनाए थे, एक्चुअली मेरा हाथ दुख रहा, सॉरी। हाँ, उससे पहले मैं व्लॉग शूट की थी, मेरा आया तो था। हाँ, वो कौन सा, वैष्णो देवी, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न, अब पता नहीं क्यों। अब ये मेरा दूसरा व्लॉग जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ज़रूर जाएगा। अभी मेरा पैकिंग शुरू हो गया, और वो भसड़ तो मचा रहेगा, रहने तो छोड़ दो। अभी इंस्टेंट प्लान बना हमारा, हम लोग यहाँ से निकले। ना मैं नहाई हूँ, ना मैं ब्रश की हूँ, ना कुछ भी नहीं। बस अब मेरे को निकलना है 5 बजे, और अभी बज रहा है 2। 5 बजे निकलना, अभी पैकिंग भी करना है, नहाना भी है, निकलना भी है, बहुत सारा काम है गाइस। मिलते हैं आपको निकलने के टाइम। बाय बाय, टेक केयर। फ्रेंड्स, मैं कैसे दिख रही हूँ, यहाँ सब कुछ हो चुका है हमारा रेडी। मैं रेडी होके पूरा प्रॉपर, बैग भी पैक हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। बस अब हमें निकलना है तो 5 बजे, बट ड्यू टू सम रीज़न 5:20 हो गया है, और मैं जल्दी फिर मेरे को याद आया मेरे को तो ब्लॉगिंग भी करना है। यही होता है न्यू ब्लॉगर्स का। अभी ब्लॉगर तो बोलेंगे नहीं, बट ठीक है ना, छोटा मोटा ब्लॉगर। तो आप चाहो तो मुझे बड़ा बना सकते हो। तो यहाँ से मेरे को अभी परी चौक जाना है, परी चौक से बोटेनिकल से मेट्रो लेना है। अभी बहुत रश है भाई, हमको पता है। अभी मेरा हालत ख़राब होने वाला है क्योंकि बाहर बहुत कड़ा धूप है। तो आगे आप बने रहो, आगे मैं सब कुछ आपको बताऊंगी कि क्या सीन है। हिमाचली समन गाइस, यहाँ दीदी थक चुकी है गाइस। फिर हम लोग को लगा था बहुत तेज़ भूख, जो हम लोग मेट्रो स्टेशन के बाहर ही रैप और बर्गर खाया, जो बहुत टेस्टी था। टेस्टी इसलिए लग रहा था, शायद हम लोग को भूख लगा था इसीलिए। उसके बाद फिर हम लोग सबसे पहले बस स्टैंड पहुंचने के बाद हम लोग स्नैक्स लेते हैं, क्योंकि पेट पूजा हर जगह पहले, क्योंकि बस में कुछ मिलने। मेरे साथ होगा जी हाँ। सो गाइस, हम लोग यहाँ बस का वेट करते हुए अपने स्नैक्स ले लिए। 5 रुपये ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन यहाँ स्नैक्स ले लिए क्योंकि पेट पूजा पहले आता है। देखो 25, प्रिंट भी 25 है, 20 नहीं है, प्रिंट भी 25 है। कहाँ से लाते हैं यार ये लोग? नहीं 25 हो गया इसका प्राइस। नहीं जी 25 हो गया। ठीक है गाइस, यहाँ पे बहुत हंसी वाली बात होती है। एक्चुअली हम दीदी को बैठा के जाते हैं कुछ चिप्स और कुरकुरे लाने के लिए। हम बोले दीदी अगर बस का नंबर बोला जाएगा कि ये बस आने वाली है तो आप हमको फ़ोन कर देना, बट दीदी पता नहीं कहाँ खोई हुई थी। अब हम गए, उसके बाद फिर हम भैया से पूछने गए, भैया ये नंबर वाली बस कब आएगी? तो वो नंबर वाली बस आ चुकी थी, दीदी सुनी नहीं थी। बोलती है, वो बगल वाले भैया बोलते हैं कि आप तो थे यहाँ पे, आप तो अपना व्लॉग बना रहे थे, आपने देखा नहीं? भाई मेरे को इतना तेज़ वाला ताना लगा ना, हम दीदी को हंसते हंसते जाके बताएं कि ऐसे भैया बोल रहे। फिर हम लोग क्या अपने बस में बैठ गए मस्त।
कुछ नहीं, बस इनका बेइज्जती हुआ है अभी ताज़ा ताज़ा। इनसे एक चेयर डाउन नहीं हो रहा था। दीदी कैसा लगा आपको आपका बेइज्जती, थोड़ा बताना। नो कमेंट्स। बोलो तो कैसा लगा आपको आपका बेइज्जती। बोल सकती हूँ नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, ठीक है। इंग्लिश बोल रही है आजकल, पीजीडीएम कर रही है ना। अच्छा ये हटाओ, एक्साइटमेंट लेवल बताओ। नहीं ना लग रहा कुछ। वो जब दीपक भैया फ़ोन किए तो बस उसी समय लगा था थोड़ा सा। अभी पता नहीं क्यों नहीं यार एक्साइटमेंट। में भी मधुदी से मिलने के बाद लगेगा, है ना। अब इसको गाइस हम इनको सिखा रहे थे कि कुछ खाने से पहले व्लॉग बनाना होता है, बोलेगा कौन 90s को लेके आ गई, या फिर कुछ खाने से पहले स्नैप बनाना होता है। ये सब आपको सिखाना पड़ेगा दीदी। हाँ आई एम नॉट जिम। बस बस बैठने के साथ खाना पीना शुरू हो गया इनका। हंगरी। और हमारे बिना मन नहीं लग रहा है इनका। दीदी मेरे ब्लॉग में हाय बोलो। अरे दीदी मेरे ब्लॉग में हाय बोलो। कोई बात नहीं देखो, लो पकड़ो। कल हम दीदी को बोल रहे थे कि हम ये होटल में बैठे हुए हैं, लेकिन आज हम लोग खुद ये लाइट में बैठ चुके हैं। और दीदी वीडियो कॉल करना कुछ का अक्ल नहीं है, इसको बताना पड़ता है कि क्या करना है और क्या नहीं। सो गाइज ये मधुदी है जिनसे अभी हम लोग फ़ोन में बात कर रहे थे, जो हमारा ऑलरेडी हिमाचल में वेट कर रही है। इनको हमारे बिना वहाँ मन नहीं लग रहा था इसीलिए हम लोग को फ़ोन करके बुलाई, और अभी भी देखो एंजॉय नहीं करके हमें वीडियो कॉल कर रही है। ठीक है, बाय बाय, तब तक सुबह मिलते हैं। अब सुबह हो गया गाइस। कुछ नहीं, बस खाने पीने के लिए रुका गया। हमें भूख तो बहुत तेज़ लगी थी, फिर हम लोग उतरते और पाव भाजी खाते हैं, जो कि बहुत गंदा था टेस्ट में, क्या ही बताएं, उल्टी आ रहा था। और कॉफ़ी लिया, सोचा वो अच्छा लगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग चुपचाप बस में आ जाते हैं और बैठ जाते हैं। मतलब इतनी गंदी कॉफ़ी थी, 60 रुपये की कॉफ़ी 20 रुपये वाली जो मिलती है, क्या ही बताऊँ। फिर आके चुपचाप हम दोनों बस में बैठ गए। फिर यहाँ से ज़्यादा देर हमें नहीं था उतरने में, हमारा स्टॉपेज आने ही वाला था। तो अंकल बोलते हैं कि आप लोग का स्टॉपेज आने वाला है तो बी रेडी, और उनको चाहिए था अपने बस का फ़ीडबैक। वो बोले उतरने से पहले एक फ़ीडबैक फॉर्म भरना होगा, जो आप लोग भर दीजिएगा। हम लोग बोले ठीक है अंकल, भर दूँगी कि अच्छा था जर्नी। रिया दी का अच्छा बेइज्जती किया आपने उसके बाद हमारा स्टॉपेज आ जाता है और फिर हम लोग वहाँ से लेते हैं टैक्सी। जो बस और कैब की फेयर थी सब इंक्लूडेड थी, बट हमें तो जगह ही नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। तो उधर से दीदी भेज रही थी कि यहाँ पे नाम भी वहाँ का ऐसा था कि क्या ही बताऊँ। फिर भैया को बताया कि हमें राजविला जाना है। उसके बाद फिर हमारा जर्नी शुरू होता है यहीं पे। लेट्स एन्जॉय द व्यू। हम लोग बस से जैसे ही उतरते इतना तेज़ ठंडा लगता है, क्या ही बताऊँ। रिया दी तो तुरंत भालू बन गई है, स्वेटर वेटर पहन के। हम एक स्टॉल लिए थे जो थोड़ा मोड़ा ठंडा लग रहा था, लेकिन ठंडा था भाई। उसके बाद रिया दी तुरंत, क्या ही बताओ, पूरा सो जाती है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि बस में भी इनको सोना था, कैब में भी सोना है। पूरा व्यू का माँ बहन कर चुकी थी ना, इन्जॉय ही नहीं कर रही थी। इनको हटाओ, आप इन्जॉय करो। भाई जितना सुंदर है ये पहाड़ उतना ख़तरनाक भी है। आप ये बस को देख सकते हो, मतलब वो राउंड लेने में इतना टाइम लगा रहा है, क्योंकि हम लोग पूरा गोल गोल पहाड़ घूम करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं और हम लोग पहुंच जाते हैं। और ये हमारा डेस्टिनेशन आ चुका है। कैसा लगा सो के आपको? अभी भी नींद में और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं अपने बैग का वहाँ तक जाने का, जहाँ हम लोग को जाना है। वो बैग जाएगा फिर तो हम लोग जा पाएंगे। तो भैया आ रहे हैं वहाँ से ताकि हमारा बैग पहुंचा दें। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं।
मैं आप लोग को यहाँ से दिखाती हूँ कि हम लोग को जाना कहाँ है। वो दिख रहा है दूर पे, हाँ बस वहीं, बस यहीं हम लोग को जाना है। दीदी वहाँ बालकनी पे खड़ी है, पर वो हम लोग को नहीं दिख पा रही, हम लोग उनको दिख रहे हैं। मतलब उनको थोड़ा चश्मा नहीं लगा के आई होगी शायद, इसलिए नहीं दिख रहे। हम लोग फ़ोन पे थे एक्चुअली। वो बहुत प्यारा, यहीं से हमको बहुत प्यारा लग रहा है यार, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट वाला रास्ता है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट, जो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा कि कितना डिफ़िकल्ट था। और आज ही हम लोग को घूमने भी निकलना था, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग आए। हम लोग को नहीं लगता हमें रेस्ट करने का टाइम मिलेगा, और हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रेश होके नाश्ता वास्ता करके फिर हम लोग घूमने निकलेंगे। यहाँ दीदी लहराते हुए, लगता है उनका नींद खुल गया, और वहाँ से मधु दी हाय करते हुए बस थोड़ा देर और वो भैया आ गए, हमारा बैग ट्रॉली में रख दिया गया है। और उसके बाद यहाँ से हम लोग का मेन वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेन पड़ाव पार करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा व्यू था भाई, मज़ा आ गया। वो जो ब्रिज दिख रहा है ना, उस पर बहुत भयानक सा डर लगा था फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो हिल रहा था थोड़ा थोड़ा। ये सब हटाओ, व्यू एंजॉय करो, इतना सही व्यू लग रहा है भाई साहब। अच्छा व्यू है। हम लोग थे अभी वहाँ। हम लोग वहाँ से आए। 3 are here guys। सब आ जाता, हम ही नहीं आ पाते सब। अब आ गया। सो गाइज, इतने अच्छे व्यू के बाद आपको कराते हैं हम रूम टूर, जो कि हम आपको करा रहे हैं बालकनी से। और ये है हमारा पहला बेडरूम, जो बहुत अच्छा, सुंदर, प्यारा। ये मधु दी पहले ही मैसअप कर चुकी है। उसके बाद चलो चलते हैं ऊपर। ये है एंट्रेंस, और फिर चलते हैं ऊपर, जहाँ दूसरा रूफ टॉप वाला रूम है। वो बहुत प्यारा लगा हमको, बहुत ज़्यादा ही प्यारा। चलो, ये है हमारा दूसरा बेडरूम, जिसमें हम और रिया दी स्टे किए हैं, और मधु दी भी। और दिस इज़ आवर बालकनी गाइस। ऊपर वाला बालकनी और भी प्यारा था। यहाँ से जो व्यू आ रहा था, माँ कसम क्या सेक्सी था, क्या ही बताएं। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, मतलब अच्छा लग रहा है यार। ये है वॉशरूम, जो बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा था। दीदी कहती है वॉशरूम का भी लोगी? हाँ भाई, लेते हैं, वॉशरूम का भी लेते हैं। वॉशरूम भी अच्छा था, लेकिन पानी यहाँ का भाई साहब जो ठंडा था, क्या ही बताऊँ। देन इट्स टी टाइम गाइस। उसके बाद चाय पीते हैं हम लोग, और खूब सारा चुगली करते हैं, जो रास्ते में हमारे साथ हुआ। बहुत ही मज़ा आया। लेट्स एन्जॉय आवर टी।
फिर यहाँ दीदी बात बात पे कह दी कि बाबू बहुत हुआ, बहुत चुगली चपाटी हो गया, जाओ रेडी हो क्योंकि हम लोग को अब घूमने निकलना है और 9 बजे निकलना है। तो हम लोग आपको मिलते हैं रेडी होने के बाद। सो गाइज वी आर रेडी और हम लोग एकदम बन ठन के रेडी हो गए, मस्त सुंदर सी। ओहो सब सुंदर लग रहे हैं यार, क्या ही बताऊँ, नज़र ना लगे। पता है हम लोग आफ्टर मतलब लॉन्ग टाइम, मतलब 3-4 महीना तो हो गया होगा, उसके बाद हम लोग मिले। चलो चलते हैं। हटो, दीदी को देखना दो, दीदी लॉक कर रही है अपना रूम। यहाँ पे एक सुंदरी आगे जा रही है, एक सुंदरी उतर के आई है और ये एक सुंदरी डर डर के चल रही है, बूट्स पहन ली है ना इसीलिए, क्या ही बताऊँ। उसके बाद व्यू यहाँ का बहुत प्यारा था यार, मज़ा आ गया, क्या ही एक्सप्लेन करने लायक नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा अच्छा तो रिजॉर्ट हम चल रहे हैं। लेट्स गो, बहुत हो गया चुगली चपाटी। दीदी देखो जल्दी। तो गाइस हम लोग थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। और ये फूलन देवी को फूल मिल गया। ये पूरा एनर्जेटिक है। और ये देखो फूल की कीड़ा। फाइनली चढ़ान चढ़ने के बाद हम लोग कैब में बैठ चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है इतना ख़तरनाक है कि पेट हिल के उल्टी हो जाएगा, इतना भयानक रास्ता है। मतलब एक तो पहाड़, एक तो गोल गोल घूमना और इतना ख़राब रास्ता, क्या ही बताऊँ। लेकिन यहाँ हमारा घूमने का शुरू हो चुका है, मज़ा आएगा। लेट्स गो गाइस। हमारे पास ज्यादा है, इनके पास एक ही है। वो भी नहीं है। वो मुंह में डाल ली। और दीदी दीदी हम लोग कहाँ हैं? हम लोग जा रहे हैं, हम लोग को पता नहीं, बस हम लोग जा रहे हैं। पहुँच के बता देंगे कहाँ पहुँच रहे हैं। बताओ तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये व्यू देखो। जा रहे चलोरी पार्क। चलोरी पार्क। ठीक है, आप एक व्यू दिखाते हैं। वी रीच्ड जलोरी एंड यहाँ पे हमें एक मंदिर दिखता है, वो पता नहीं किस चीज़ का था, लेकिन हम लोगों ने नहीं गया, दूर से ही प्रणाम किया। और फिर यहाँ पे टिकट कटाना होता है, हमने टिकट कटाया और फिर हमारा यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होता है। गाइस क्या ही बताऊँ, बूट पहन ली थी हम और रिया दी ने, और फिर यहाँ से ट्रैक करना मुश्किल था। आगे देखो पता चलता है। हम लोग हाथ उठा के जो दिखा रहे थे, ये वही दिखा रहे थे कि देखो पहाड़ के ऊपर पूरा बर्फ़ है। और ये है जलोरी पास, जहाँ हम लोग ऊपर पहाड़ पे जाने के बाद पूरा बर्फ़ दिखेगा। और इसका ट्रैकिंग थोड़ा टफ़ था, जो हमारे रियादी से नहीं हो रहा था। हम लोग ने मैं तो दौड़े पहुँच गई। देखो आगे
वहाँ रियादी खड़ी है, लेकिन वो फिर रियादी के लिए हम लोग थोड़ा सा बैठ जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। पैकिंग शुरू नहीं हुआ अभी कि हम लोग थक गए, और मेन तो ये था कि ये मैं तो एनर्जेटिक। मेन बात है हम लोग बूट पहन के आए, बूट, क्योंकि मैं तो सोच रही हूँ क्योंकि हम लोग को लगा कि हम लोग को अभी तो बर्फ़ देखने जाना है, बस पछतावा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन हम चल लेंगे, हमको ऐसा लग रहा। अब जाके दिखाएंगे कि हम पहुंच पाए भी है कि नहीं। और हम लोग चलना शुरू कर चुके हैं, जो कि देखो मेरी दीदी का हाल। थक गए क्या आप? चलो जल्दी चलो। मेरे को हंसी भी आ रहा था गुस्सा भी आ रहा था, साला 2 कदम चल रही है और फिर बैठ जा रही है। मतलब इनका हालत ख़राब था। मतलब जो इंसान पैदल चल नहीं सकता वो इंसान को हम लोग पहाड़ चलवाने लेते आगे, बार बार बैठ जा रही है बार बार। लेकिन भी हम लोग को थोड़ा देर, मतलब एक एक्साइटमेंट लेवल था कि थोड़ा सा जा रहे थे, उसके बाद हम लोग को बर्फ़ देखने को मिल रहा था, फिर रियादी भी एक्साइटेड हो जा रही थी, तो वो चीज़ अच्छा। भाई थक गए, थोड़ा देर में हम आपको जन्नत दिखाते गाइस, जन्नत। दिस इज कॉल्ड जन्नत गाइस। पहली बार जिंदगी में बर्फ़ देखते हुए कैसे महसूस हो रहा है दीदी? दीदी बताओ ना, दीदी बताओ ना। जन्नत चला नहीं जा रहा जन्नत। दीदी थोड़ा सा ऊपर आई, बर्फ़ देखी तो उनको एनर्जी मिला थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब बर्फ़ देखने को मिला था। सुंदर तो था, दीदी का एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा बढ़ा, और यहाँ से बहुत प्यारा दिख रहा था। इसको 360 डिग्री कहते हैं शायद। हमारा ट्रैकिंग खत्म होता है गाइस, जो बहुत बहुत मेहनत से की है। बहुत मेहनत, सुंदर लिटरली मेहनत दीदी, हम पर सुंदर तो लग रहे हैं हम लोग। चलो कुछ चीज का पता। फोटो खिंचाने के लिए बूट पहने थे, अपना औकात। और देखो बूट्स का हालत। आपको मजा आया दीदी? आई लव इट। अच्छा, ट्रैकिंग का टी भी नहीं, आई लव इट। मेरे को छोड़ के नहीं जाओ। हम उतरते टाइम वीडियो शूट नहीं किए, बिकॉज उतरते टाइम थोड़ा डर होता है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड डेस्टिनेशन की ओर। लेट्स गो। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है कुछ बात भी हो जाए, बेफिक्र भर चले इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ, सूरज डूबा है यारो, लोग नशे मारो, रास्ते भुला लो सारे घर। बहुत हो गया गाना वाना, अब हम लोग को लगता है बहुत तेज़ भूख, और हम लोग चले जाते हैं रेस्टोरेंट खाने के लिए, जहाँ हम लोग ऑर्डर करते हैं सैंडविच और मैगी, जो कि हम लोग को पड़ता है 850 का। भाई महंगा तो है यहाँ पे, क्या ही बताऊँ, महंगाई तो है, लेकिन यहाँ का जो मतलब इंटीरियर था ना बहुत सुंदर था। मतलब नीचे बैठने के सेटअप था और बहुत अच्छा था। फिर नाश्ता पानी करने के बाद, चाय वाय पीने के बाद, नीचे दीदी आ जाती है अंकल चिप्स ख़रीदने के लिए, और ये अंकल चिप्स लेके पूरा खुश, क्योंकि उनको पसंद है। उसके बाद यहाँ एक बच्चा दिखता है जो कार्ड्स था जिसके हाथ में, बोले भाई तो छोटा और कार्ड्स है हाथ में। फिर हमारा खाना पीना हो जाता है और हम लोग फिर से चल पड़ते हैं अपने कैब की ओर, और फिर ये है हमारा सेकंड डेस्टिनेशन, जो हम पहुँचने के बाद ही डायरेक्ट शूट किए हैं। और ये था एक पहाड़ जहाँ हम लोग को वाटरफॉल देखना था, और वो वाटरफॉल इतना सुंदर था क्या ही बताऊँ, लेकिन जो रास्ता था बहुत कठिन था भाई। और सोच सकते हो मैं ये बूट पहन के पूरा रास्ता चले, ये जो पतला सा आपको रास्ता दिख रहा है ना वो था, और नीचे पूरा खाई था। ये बैरिगेट थोड़ा सा आगे जाके हम लोग को एंडिंग में मिला है, और कहीं बैरिगेट नहीं था, कहीं भी नहीं। देखो हम लोग पहुँच गए, थोड़ा थोड़ा वो हम लोग को वो झरना दिख रहा है, तब हम लोग को ये बैरिगेट मिला, नहीं तो उससे पहले कोई बैरिगेट नहीं था। माथा हमारी क्यों किया गया पता है? 35 मिनट
चल के आने के बाद ये वाटरफॉल मिला है। और सबसे बड़ा डेयरिंग काम, खतरों के खिलाड़ी तो हमें, ये हील बूट्स पहन के हम बस यही वाटरफॉल देखने के लिए हम लोग आए थे, जो कि बहुत ही सुंदर था। और फिर मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ के जो शांति महसूस हो रहा था ना, क्या ये देखो मेरे डेयरिंग, मतलब 35 मिनट वॉक करना ये बूट्स पहन के, समझ आ रहा है। दीदी हमको पकड़ के लेके आ रही है। मतलब कहीं कहीं ऐसा, एक दो जगह ऐसा हुआ कि मेरा पैर थोड़ा मुड़क गया था, मतलब हील से डगमगा गए थे बस, नहीं तो बाकी सब कुछ तो ठीक था। सब मेरा नाम पेपर में आना चाहिए कि भाई, मतलब क्या बताऊँ, हील बूट्स पहन के ऐसा रास्ता में चलना, समझ आ रहा है। अरे हम तो पूरा रेडी शेडी हो के आए थे, हमको लगा था भैया पहाड़ दिखाएंगे, ये कैब वाले भैया तो पूरा ट्रैक करा रहे भाई, क्या ही बताऊँ। लेकिन मज़ा आया, जो भी है मज़ा आया, थोड़ा मोड़ा यादगार भी होना चाहिए। और यहाँ दीदी हमको संभल के पकड़ के ले जा रही है, और फिर हम लोग पहुँच ही गए थे। अब आप ये बताओ, जो इंसान वहाँ वो वाले पहाड़ नहीं चल पाए, वो तीसरे इंसान ये पहाड़ नहीं चढ़ी, वो कार में ही बैठी रह गई। फिर हम लोग को मिलता है एक शॉप जो बहुत सुंदर दिख रहा था दूर से, मतलब वो हैंडमेड सामान सारा रखा हुआ था। और फिर हम लोग जाते हैं, बहुत सुंदर प्यारा मधु दी अट्रैक्ट हो गई। जाके फिर मधु दी और रिया दी शॉपिंग किए। मेरे को कुछ उतना ख़ास पसंद नहीं आया था, और फिर हम लोग थक चुके थे, फिर हम लोग चले जाते हैं कैब में। कैसा लगा आपको? क्या बहुत अच्छा फॉल था। इतना ऊपर से पानी गिर रहा था, इतना अच्छा सीन था। जाके फर्स्ट एंडिंग इतना थक जाते हैं कि आगे शूट करने का हिम्मत नहीं होता है, और फिर बिना शूट किए हुए हम लोग फिर पहुंच जाते हैं अपने विला की तरफ। और फिर से ये चढ़ाई नीचे उतरने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला कि हाँ, अब थोड़ा सोने को मिलेगा। इतना पहाड़ चलवाएं ये लोग साले, क्या ही बताऊँ, वो भी बूट्स पहना के। मैं जाके तो पहले हम नहाए ठंडे पानी से, फिर हम कुछ किए थे, और मज़ा आया। ये कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। फिर हम लोग को दिखता है कि वो पहाड़ में आग लगा हुआ है, पता नहीं वो किस चीज़ का आग था, लेकिन फैलते जा रहा था। आपको जलाए थे कि क्या, पता नहीं। थक गए नहीं, और घूमना है। हाँ, कहाँ? थक गए हम बहुत ज़्यादा। मैं तो थक गया। यहाँ रियादी मेरा कॉपी करते हुए, और हम लोग को बहुत तेज़ भूख लगा था। और 1 घंटे के बाद खाना आता है, वो भैया खाना ला के रखते हैं, और मधु दी गुस्सा हो जाती है हम लोग से। दीदी उठो, आगे दीदी देखो, फिर पता चलेगा। एक्चुअली गाइस खाना आया है, वहाँ देख लो। वो दीदी मुंह फुला के बैठी हुई है। दीदी अच्छा लगेगा, ये ब्लॉग में जाएगा? नहीं। हाँ, नहीं ना, तो उठिए और चलिए खा लीजिए। यहाँ एक और भूख लगा है हमें। दीदी बहुत तकल्लुफ़ के बाद मान जाती है, और खाना वाना खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए। चलो गाइस, नाइट व्यू दिखाएं हम लोग अपने रूम से, वो बहुत सुंदर था। उसको मिस कर दिया तो क्या बोलूँ। मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा तो अपना विला ही लगा, जो बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह हो रात हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वहाँ पे सब बॉनफायर भी कर रहे थे, वो आग दिख रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन हम लोग के पास कोई एनर्जी की बचा ही नहीं था जो हम लोग बॉनफायर करने जाएं। इसीलिए हम लोग चुपचाप थके हारे नहीं, सो जाते हैं। दीदी आ जाती है पानी लेके, और दैट्स इट। हमको लगता है यहीं पे वीडियो और ब्लॉग हमारा एंड होना चाहिए, क्योंकि सेकंड पार्ट जल्दी आएगा गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।